नमस्कार, मैं एकता और आप देखें हंगामा टाइम्स न्यूज। अगर आप अपनी दुनिया में और अपने जीवन में व्यस्त हो गए, हम भूल गए कि कोरोना वायरस आपके जीवन से कोसों दूर चला गया, तो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि वो कहीं दूर नहीं गया, आपके आसपास है। फरवरी से लगातार स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कि 11 फरवरी से लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मरीज, और वहीं सरकार का कहना है कोरोना बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है किसान आंदोलन। हम आपसे कहना चाहते हैं अपनी और परिवार की सुरक्षा बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के रखें। नजर डालते हैं 11 फरवरी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मरीजों पर और इस स्वास्थ्य विभाग की आई रिपोर्ट पर। कोरोना ने फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। आंकड़े कर रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर का इशारा। 11 फरवरी से बढ़ रहा है संक्रमण का दायरा। आपको बता दें, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों से बड़ी जानकारों की चिंता है। पंजाब, महाराष्ट्र और हरियाणा में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देश में सक्रिय मामले में हुई बढ़ोतरी। दिल्ली एनसीआर के लिए स्थित चिंताजनक 2 माह में रिकॉर्ड केस। आपको बता दें, देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुवार को 24 घंटे के दौरान इस साल कोरोना के सर्वाधिक 22,854 मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले कुछ हफ्तों से पंजाब और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के लिए भी स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि गुरुवार को राजधानी में 409 नए केस सामने आए हैं। ये लगभग 2 महीने में एक दिन में आए सबसे ज़्यादा मामले। इन बढ़ते मामलों ने जानकारों के मन में सवाल पैदा कर दिया, क्या देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है? इस तरह कोरोना के बढ़ते मामलों से कई सवाल सामने आकर खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, नए कोरोना मामले के 7 दिन का औसत महामारी की पहली लहर खत्म होने के बाद 67% तक बढ़ गया था। 11 फरवरी तक देश में कोरोना के दैनिक मामले 11,000 के करीब आते थे, लेकिन बुधवार को खत्म हुए हफ्ते में कोरोना के दैनिक मामले 18,371 आए। आंकड़ों का इस तरह से बढ़ना दिखाई देता है कि देश में दूसरी लहर की शुरुआत हो गई है। हालांकि पहले मामले में तेजी हल्की गति से हो रही थी। मामलों में तेजी एक ऐसे समय हो रही है जब कई आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर प्रतिबंधों में ढील दी गई है। यहाँ चिंता करने वाली बात यह है कि पश्चिमी देशों में कोरोना वायरस की कई लहर देखी गई, लेकिन दूसरी लहर पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक रही। दूसरी लहर में पहली लहर के मुकाबले दैनिक मामले ज़्यादा आने लगे। वहीं दूसरी तरफ भारत में कोरोना टेस्टिंग अपने चरम पर कम से कम 40% है। पिछले हफ्ते तक हर दिन औसतन 7,25,626 लोगों का टेस्ट लिया जा रहा था, जबकि 10 अक्टूबर 2020 को खत्म होने वाले हफ्ते तक देश में रोजाना 11,96,972 लोगों का टेस्ट लिया जा रहा था। पंजाब में 7 दिवसीय औसतन पहले के मुकाबले बढ़ गया है। ये पहली लहर के बाद 509% तक बढ़ गया है, जो कि राष्ट्रीय औसतन से लगभग 8 गुना ज़्यादा है। किसान आंदोलन का केंद्र रहे पंजाब में 27 जनवरी वाले हफ्ते के अंत तक कोरोना के 181 दैनिक मामले आते थे, लेकिन फरवरी के पहले हफ्ते से मामले धीरे धीरे बढ़ते रहे, जिसके बाद अचानक से मामलों का 7 दिवसीय औसतन बढ़ गया। आपको बता दें, इसके अलावा हरियाणा में किसान आंदोलन की वजह से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। पंजाब महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पर हरियाणा आता है। इस राज्य में दिवसीय औसतन 302% तक बढ़ गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में, दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते भारत में कोरोना के परीक्षण में औसतन 2.6% सैंपल पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताए गए सकारात्मकता दर यानी 5% से काफ़ी कम है, लेकिन चिंता की बात यह है कि यह फिर से बढ़ रही है। एक महीने से भी कम देश में औसतन साप्ताहिक सकारात्मकता दर बढ़ रही है। आपको बता दें, सक्रिय मामलों में 7 दिनों का औसतन पिछले 20 दिनों से सकारात्मक है। 17 फरवरी से पहले 80 दिनों के लिए सक्रिय मामले नकारात्मक संख्या में आते थे। इसका मतलब यह था कि अगर सप्ताह देश में सक्रिय मामले में गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन पिछले हफ्ते देश में रोजाना 2251 सक्रिय मामलों को दर्ज किया गया है।